राधे राधे। कैसी राधा कृष्ण श्रृंगार में आपका स्वागत। दोस्तों, आज हम हमारी कान्हा जी के लिए इस तरह के बिना स्लीव के और एक स्लीव के साथ दो तरह के अंगरखे बनाएंगे। इस तरह के अंगरखे द्वापर युग सतयुग बहुत ही पुराने टाइम से हमारे भारत में पहने जा रहे हैं और जब भगवान धरती पे थे तब भी इस तरह के ये कपड़े पहने जाते थे, धोती और अंगरखा। आज हम हमारे कान्हा जी के लिए उसी तरह के ये पोशाक बनाएंगे, धोती और अंगरखा। ये आजकल भी बहुत फैशन में है। यहाँ पर हमने इस तरह से चिप लगाई है और ये बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। दिन में अगर आप थोड़ा बहुत सजावट के साथ पहनाना चाहें या रात में सोने के लिए आप बिना सजावट के प्लेन ऐसे ही ये अंगरखा पहना सकते हैं कान्हा जी को। ये बहुत आरामदायक होते हैं और इनके साथ पहनने के लिए ये मैचिंग धोती पजामा है। इसे हम अपनी अगली वीडियो में बनाएंगे। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आएगी। ये इस तरह से सिल गया है। अब हम इसे सीधा कर देंगे। ये देखिए इस तरह से ये जो बड़ा वाला पोर्शन है ये इस तरह से ऊपर आएगा, ये इस तरह से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी तुरपाई कर देंगे, हैमिंग करेंगे इसमें। ये जो पहले पार्ट है इन पर इस तरह से हम हैमिंग कर देंगे, इस तरह से पकड़कर। ठीक है, और ऐसे ही हम गले पर हैमिंग कर देंगे। हैमिंग इस तरह से करेंगे जैसे फोल्ड किया आपने एक बार, फिर फोल्ड करेंगे एक और बार। ठीक है, दो बार मोड़ने के बाद इस तरह से यहाँ पर हम नीचे से थोड़ा सा लेंगे कुछ धागों में से और ऊपर से निकाल देंगे। ठीक है, इसी तरह से हम इसके जितने भी किनारे हैं सब किनारों पर इसी तरह से तुरपाई कर देंगे, यानी कि हैमिंग कर देंगे। ठीक है, ऐसे इस तरह से तुरपाई करते जाएंगे। ठीक है, ये हमने स्लीवलेस बनाया है अंगरखा। तो ये अंगरखा हमारा इस तरह से सिलकर तैयार हो गया। अब इस पर हम ये स्टोन की पट्टी या कोई भी लेस पतली सी आप यहाँ पर लगा सकते हैं। ठीक है, इस तरह से किनारे किनारे पर लगा देंगे हम। अगर आप रात में सोने के लिए बना रहे हैं तो आप किसी पट्टी से इस तरह से कपड़े की पट्टी से किनारी भी कर सकते हैं इसकी। ठीक है, और नहीं तो इस तरह से स्टोन की एक पतली सी पट्टी या फिर एक लेस, कुछ भी चीज़ थोड़ा इसे डेकोरेट करने के लिए, आउटलाइन देने के लिए अंगरखा में जब तक किनारी ना हो इस तरह से तब तक उसकी सही शेप डिज़ाइन बाहर नहीं आती। इस तरह से फैब्रिक ग्लू पेस्ट करके इस पर इस तरह से इन्हें हम पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पूरे पर ये हमने इस तरह से इस पर ये पट्टी लगा ली है स्टोन की और ये इस तरह से अंगरखा दिखेगा हमारे कान्हा जी का। अब हम एक सिंपल अंगरखा बनाएंगे बिल्कुल। इसके लिए हमने प्रिंटेड फैब्रिक लिया है, जैसे इसके ब्लॉक हमने कट किए थे सेम ऐसे ही इसके कट किए हैं। लेकिन इसमें जो हमने कंधे पतले रखे थे क्योंकि हमने स्लीवलेस बनाया था, इसमें हम कंधे थोड़े चौड़े काटे हैं। ठीक है, इन्हें इसी की तरह सेम सिल लेंगे जैसे ये सिला गया है, लेकिन इसमें हम बाहें लगाएंगे। तो बाहें के लिए हमने ये फैब्रिक लिया है, ये इस तरह का ये डिज़ाइन नीचे इधर आएगी। इसे इस तरह से एक बार फोल्ड कर देंगे। ठीक है, फिर दोबारा फोल्ड कर देंगे और ये फोल्ड होने के बाद जितना बड़ा ये आर्म होल है ऐसे आप नाप लीजिए, इतना बड़ा आना चाहिए। ठीक है, 4 फोल्ड होने के बाद। ठीक है, अब ये जो जॉइंट वाला पोर्शन है ये ऐसे ही रहेगा, जॉइंट वाला पोर्शन, और जो ये पोर्शन है
ओपन, इस पर हम आर्म होल की यहाँ पर बाहें की कटिंग करेंगे। इसके लिए हम इस तरह से यहाँ ऊपर से ऐसे शेप दे देंगे, ठीक है। ये शेप देने के बाद इस तरह से इसे कट कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से इन्हें हटा देंगे बीच में से, ये देखिए ऐसे, ठीक है। ये बाहें हमारी कट गई हैं, ये हम इस पर इस तरह से सिलेंगे इन्हें। अब हमें क्या करना है, ये चार कपड़े हैं, 4 फोल्ड थे, तो ये 2 बाहें बन गई हैं, ये देखिए। अब हम ये 2, पहले तो इसको यहाँ पर एक छोटा सा यहाँ पर कट लगा देंगे निशान के लिए, ऐसे, ठीक है। अब हम 2 पार्ट पकड़ेंगे, सिर्फ 2, दोनों बाहें का एक एक पार्ट। इसमें थोड़ी सी अंदर की तरफ शेप देते हुए यहाँ पर एक, आप सोच लीजिए छोटा सा सी बना रहे हैं हम, इस तरह से इसे हम कट कर देंगे, ठीक है, ऐसे। इसमें देखिए इस तरह से, ये बस सिर्फ इतना सा इस तरह से, ये आगे का पोर्शन हो गया अब, और ये पीछे का पोर्शन हो गया, ठीक है। जो पहले हमने कट किया था पीछे का है, ये आगे का है। इसे आप लिख सकते हैं, राइट लिख दीजिए, ठीक है, या फ्रंट लिख दीजिए, जो आपको आसानी रहे, ठीक है। अब ये फ्रंट है, तो ये इस तरह से आएगा बाहें, ठीक है। इसको हम इस तरह से उल्टा, पहले ये जब ब्लॉक हम सिल देंगे आपस में, पहले इन ब्लॉक को सिल देंगे, उसके बाद हम बाहें जोड़ेंगे। ये हमारा इस तरह से जॉइंट हो गया, कंधे जोड़ दिए हमने, सिल दिए। अब ये हम बाहें लेंगे, बाहें का आगे वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इस तरह से पकड़ेंगे, फैब्रिक उल्टा, और इसको भी फैब्रिक को उल्टा करेंगे और आगे वाले पोर्शन पर इस तरह से लगा देंगे, ठीक है। ये आगे जाना चाहिए ऐसे, ठीक है। ये इस वाली साइड लगेगा यहाँ, क्योंकि फैब्रिक भी हमें उल्टा रखना है और बाहें भी हमें उल्टी रखनी है, ठीक है। ये इधर अभी जिसका जो कट है, ये यहाँ पर कंधे के बीचों बीच में जो हमने सिलाई लगाई है यहाँ पर आएगा। इस तरह से इसे पकड़ते हुए किनारे तक जाएंगे, या तो आप बीच से सिल सकते हैं, नहीं तो आप किनारे से इस तरह से एक साइड से सिलेंगे हम, ऐसे। हम आपको कच्चा सिल के दिखाते हैं, पक्की सिलाई जैसे हमने बताई थी वैसे ही करनी है। इस तरह से आपको ये सिलना है, ये देखिए ऐसे, ये दोनों सिरे आपस में जोड़ते हुए सिलेंगे हम, ठीक है, इस तरह से। और इसको भी पूरा इधर सिल देंगे, और ये जो सिलाई होती है इसे पीछे की तरफ को मोड़ देते हैं, ऐसे। इस तरह से सिल गया। अब इसे यहाँ पर, अभी देखिए ये हमारी बाहें जुड़ गई, इस तरह से आएगी, ठीक है। ये अब हम यहाँ से यहाँ तक इस तरह से उल्टा कर कर ही इसे इस तरह से पकड़ेंगे, इन्हें जोड़ेंगे पार्ट को, और यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा देंगे ऐसे, ठीक है। और जैसे तुरपाई इस वाले हमने अंग रखा में जैसे हमने ये तुरपाई की थी, हेमिंग की थी, वैसे ही हम इस पर किनारे किनारे पर कर लेंगे और इसे हम कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये देखिए बाहें सिल गई इसमें, और ये हमारे कान्हा जी का अंग रखा
बनकर तैयार हो गया है। ये कितना खूबसूरत लग रहा है। इसे हमने प्लेन रखा है और इसमें हमने लेस लगा दी है थोड़ी सी, और इसे हमने प्लेन रखा है। इसे हम रात को कान्हा जी को पहना सकते हैं या आरामदायक रहे, उसमें कुछ चुभे नहीं। ठीक है, गर्मी में कान्हा जी को आराम रहे। और ये पीछे से इस तरह से है, ठीक है, और आगे से ये इस तरह का आएगा। नॉर्मली इसमें डोरी बांधते हैं, लेकिन ये हमारे कान्हा जी की छोटे कान्हा जी हैं हमारे, तो अगर हम यहाँ पर डोरी बांधेंगे तो उनके चेहरे पर जाएगी। और ये हम रात के लिए बना रहे हैं, आराम मिले जिससे, या कैजुअली घर में जैसे पहने रहें, तो उसके लिए हम यहाँ पर आप या तो कोई हुक लगा सकते हैं इस पार्ट पर, इसे यहाँ पर इस तरह से लगाने के लिए। ठीक है, कोई हुक लगा सकते हैं, चटकनी लगा सकते हैं इन पर, या फिर आप इस तरह की चिप लगा सकते हैं। ये आपस में चिपक जाती है, मुक्टों में आती हैं लगी हुई नॉर्मली इन पर। इन्हें आप चाहे तो सिल सकते हैं, चाहे तो फैब्रिक ग्लू से इस तरह से इसे पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, हमारे पास इस समय चटकनी है नहीं तो हम ये लगा रहे हैं। अगर चटकनी हो आपके पास तो आप चटकनी लगा लीजिए। ठीक है, इसे इस तरह से एक ऊपर के पोर्शन पर लगाएंगे, पहले यहाँ पर ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और ये यहाँ पर जहाँ तक हमें ये रखना है, ठीक है, इस पर हम नीचे ग्लू लगा देंगे। इसे यहाँ पर इस तरह से रख देंगे। अब इसे किसी भारी चीज से दबा देंगे जिससे अच्छी तरह से चिपक जाए। ठीक है, ऐसे ही इस पर भी लगा लेंगे। ये हमारे कान्हा जी का अंगरखा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना खूबसूरत, एक ही हमने थोड़ा सा डिज़ाइन दिया है और ये हमने बिल्कुल सिंपल रखा है। आप इसे तरह तरह की डिज़ाइन में अलग अलग तरह से यहाँ पर किनारे पर लेस लगाकर पतली सी इसे डेकोरेट कर सकते हैं। और ये एक स्लीवलेस है और एक स्लीव के साथ है। ये देखिए कितने खूबसूरत अंगरखे हैं हमारे कान्हा जी के। और इसके बाद अगली वीडियो में हम अपने कान्हा जी के लिए इस तरह का ये धोती वाला पजामा भी बनाएंगे, जो कान्हा जी हमारे लड्डू गोपाल इसके अंगरखे के साथ पहन सकें। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, और मैया कान्हा जी की और भी प्यारी प्यारी ड्रेस एक्सेसरीज बनाने के लिए हमारे चैनल KST राधे कृष्णा श्रृंगार को सब्सक्राइब करें। और कोई भी सजेशन हो आपको या फिर कोई भी क्वेश्चन हो तो वह आप हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर पूछ सकते हैं। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी ये भी हमें कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। राधे राधे।